एनटीपीसी के एग्जाम में लगभग 30 दिन बच गए हैं और इस 30 दिनों को जो सबसे जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज करेगा, जो जितना मेहनत करेगा उसे उतना मिलेगा, लास्ट टाइम पर जो जितना रगड़ेगा उतना ही अच्छा मार्क्स उसे पेपर में मिलेगा। इस 30 दिनों में आपको कहां नहीं भटकना है और कितने देर पढ़ना है, कितना क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, एक एक चीज बताऊंगा। इसके पहले जो बेसिक बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा बता दूं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। सभी को पता है कि मैथ्स के 30 सवाल आते हैं, अब ये जानने का समय नहीं है हमारे पास। रीजनिंग के 30 सवाल आते हैं और जीके जीएस के 40 सवाल आते हैं। 100 सवाल 100 मार्क्स के होते हैं, 90 मिनट टाइम मिलता है, 1/3 का एरर होता है। सर ये बात पता है हमें, मेन पॉइंट पर आइए। चलो भैया मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट पर हम लोग आएंगे, पहले कितना पढ़ना है, फिर मैं आगे वेटेज के बारे में बताऊंगा कि किस चैप्टर का क्या वेटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको वहां पे फोकस करना है, रिवीजन टाइम। तो पहले हम लोग आते हैं पढ़ना क्या है। अभी के टाइम पर आपको 2 चीज काम करना है। अभी आपका कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो अगले 2 से 3 दिनों में उस कॉन्सेप्ट को निपटा लो, क्योंकि आगे से अब आपको कॉन्सेप्ट नहीं देखना है। अब सिर्फ 2 काम, एक है प्रैक्टिस और दूसरा है रिवीजन। जितना हो सके प्रैक्टिस करो और जितना हो सके रिवीजन करो। सर प्रैक्टिस कहां से करूं, रिवीजन कहां से करूं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। आपको पहले एक रफ आइडिया दे दूं कितना देर आपको कौन से सब्जेक्ट को देना है। तो आपको लगभग 2 घंटे, 2 घंटे आपको रीजनिंग को देना है, लगभग 4 घंटे आपको मैथ्स को देना है। आप इसे 3 घंटे भी दे सकते हो अगर आपका स्ट्रांग है, इसे 2 घंटे भी दे सकते हो आपका स्ट्रांग है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा है ना, यहां पे तुम अगर ज्यादा भी टाइम दे दिए तो 60 में से 60 क्वेश्चन बनाने के चांसेस रहते हैं। अगला है जीके। आपका हो सकता है मैथ स्ट्रांग हो तो इसे 2 घंटा देके जीके को 5 घंटा दे दो, लेकिन आपको पढ़ना है। आप आवर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि इतना ही घंटा पढ़ना है। मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग है सर, 30 में से 30 सवाल कर लेता हूं, तो तुम 2 घंटा मैथ पढ़ो काफी है। सर जीके में मेरे 40 में से 20 सवाल भी नहीं बनते, जीके 5 घंटा पढ़। पैटर्न आप समझ रहे हो फिर भाई? आपको उस सब्जेक्ट पे फोकस करना है जो वीक है। सर कैसे फोकस करूं, इसका एक पैटर्न बताता हूं। मिनिमम आपको 90 क्वेश्चन रीजनिंग से सॉल्व करने हैं, 30 क्वेश्चन एक मॉक के फॉर्मेट में। अब इस मॉक के फॉर्मेट में आपको अगले 30 दिनों तक रेगुलर एक मॉक टेस्ट देना ही देना है, रेगुलर। तो ये 30 क्वेश्चन यहां मॉक के फॉर्मेट में कवर हो जाएंगे। सर ये अगर और 30 गुणा तो 60 क्वेश्चन कहां से करूं? इसके लिए द बेस्ट सोर्स क्या है पता है? जो अभी आपका एएलपी का पेपर हुआ, आपका आरआरबी जेई का पेपर हुआ, आपका आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ, आपका एएलपी के बाद टेक्नीशियन का पेपर हुआ, टेक्नीशियन के बाद आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल का भी आंसर की आ जाएगा तो उसका हो जाएगा। इन सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, लगभग 1500 क्वेश्चन है। इस 1500 क्वेश्चन को सॉल्व करो रेगुलर 60-60 क्वेश्चन करके। अब बात करते हैं, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सर प्रॉब्लम होगी, कुछ चैप्टर में ना हमें दिक्कत होगा। कई बार 30 में से 30 नहीं बनेगा, 25 ही बनेगा, 26 ही बनेगा, 27 ही बनेगा। तो 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के लिए क्या करो? इसके लिए एक शब्द है ए, इसको बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस में आपको क्या करना है कि आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि आपकी गलतियां कहां से हो रही है, और जो गलतियां हो रही है वो गलतियां क्यों हो रही है। क्या आपको चैप्टर आता ही नहीं था, या फिर आता था और आपने गलती कर दिया? अगर आता था और आपने गलती कर दिया तो एक पॉइंट बनाओगे, एक पेज बनाओगे, सिली मिस्टेक पॉइंट, और एक पेज पर आप लिखोगे सर यहां पर गलती होती है, यहां पर गलती होती है, यहां पर गलती होती है, यहां पर गलती होती है। बात करेंगे अगर कि सर कुछ चैप्टर में ना कुछ क्वेश्चन हमें आते ही नहीं थे, तो हो गया मेरा कॉन्सेप्ट का नॉलेज का ना होना। तो मैं अपने कॉन्सेप्ट के नॉलेज पे काम करूंगा। अब उस कॉन्सेप्ट के नॉलेज के लिए आप जो आपके पास नोट्स है उसका आप रिवीजन करोगे। तो ये मोड था प्रैक्टिस मोड, ये मोड था एनालिसिस मोड। हमने अपना प्रैक्टिस किया, हमने अपना कमी निकाला, उस कमी के बाद हमने अपना रिवीजन किया। यही होता है सिलेक्शन की रामबाण, और कुछ नहीं होता है। हमने प्रैक्टिस किया, कमी निकाला, एनालिसिस करके फिर उसका रिवीजन किया। अब आते हैं मैथ्स में। 30 क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ का कोई एक चैप्टर से करना है। आज मैं अलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट को रिवीजन करूंगा, उसे मिनिमम 30 सवाल करूंगा। 50 कर सकते हो करो, 40 कर सकते हो करो, लेकिन 30 से कम मत करना। ये बात क्यों बोला हूं? अगर आप देखो तो लगभग हम ना 3 गुना 4 गुना प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक बार मैं एक फिजिकल देने गया था, उसमें जो कमांडेंट था मेरा, मैं फेल हो गया था फिजिकल में। देखो मैं अपनी कमियां बताने में डरता नहीं हूं, मैं बता देता हूं। सिर्फ तारीफें करना बहुत आसान है, अपनी कमी बता देना टफ होती है। और शायद भगवान की कृपा है कि मैं अपनी कमियां बताता हूं, इसीलिए हमें ग्रोथ मिलता है, हमें सीखने को मिलता है। तारीफें लूटना बहुत आसान है, लेकिन अपनी दिल खोल के अपनी कमी बता देना बहुत टफ है।
जब मैं कमांडेंट हमें फेल हो गया, मैं फिजिकल में रनिंग में, तो कमांडेंट एक बात बोला, देख बेटा मिनिमम तुम्हें 1600 मीटर दौड़ना है ना, तो मिनिमम 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 3 गुना प्रैक्टिस करके नहीं आएगा तो कहां से बात बनेगी यहां पर। तो ये गेम हमने हर जगह अप्लाई किया कि तुम्हें अगर 10 सवाल पेपर में सॉल्व करने 30 घर पे प्रैक्टिस करो, 30 पेपर में सॉल्व करने 90 घर पे प्रैक्टिस करो। ये होता है गेम। तो मिनिमम 3 गुना ज्यादा प्रैक्टिस करो, 5 गुना कर सकते हो करो, 4 गुना कर सकते हो करो, लेकिन 3 गुना से कम मत करो। और हमने वो आइडिया आने वाले हर एग्जाम में अप्लाई किए, अपने पेपर वाले एग्जाम में और फिजिकल वाले एग्जाम में, सब जगह मैंने क्लियर किया। सीख कहीं से भी मिलती है, लेना है और काम करना है। अब मैं बोल रहा था कि 30 हमने अलजेब्रा का सर चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उसके चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ के उसके सारे क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन मिनिमम रिवीजन किया। सेम काम करूंगा, अरिथमेटिक का एक चैप्टर मान लेता हूं, टाइम स्पीड डिस्टेंस को मैं रिवीजन करूंगा और उसके सारे कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने के बाद मिनिमम 30 सवाल वहां से लगाऊंगा। और ये 30 एक मिक्स प्रैक्टिस मॉक के फॉर्म में लगाऊंगा, ठीक है, रेगुलर। ये 90 क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो सर, आप जैसे आपने एसएससी सीजीएल के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए टॉप 1000 क्वेश्चन लाके रिवीजन करवाते हो, आप रिवीजन करवा दो, तो इसके लिए आप एक कमेंट करना है यस सर। अगर यस सर कमेंट 1000 प्लस आते हैं तो इसके लिए मैं पूरा तरीके से प्लान करूंगा। और आपको पता है इसमें हम लोग 6 से 7 क्लासेस या 10 क्लासेस देखते हैं। अब इस 10 क्लासेस में क्या होता है कि मैं लंबी लंबी 6-6 घंटा 7-7 घंटे की 5-5 घंटे की मैराथन लेता हूं और आपके 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ के साथ दे देता हूं। बच्चों का लास्ट टाइम पर बेनिफिट हो जाता है। एलपी के बच्चों के लिए भी हमने 500 क्वेश्चन दिया था, काफी फायदा हुआ था। तो आप इस पर यस सर कमेंट करोगे तो इसका हम लोग प्लान करेंगे। आगे आते हैं मेरे भाई जीके के ऊपर। जीके आपको 3 घंटा, अगर आपका जीके स्ट्रांग है 2 घंटा पढ़ो। आपके जीके में 40 में से सर 35 सवाल सॉल्व हो जाते हैं, 30 सवाल सॉल्व हो जाते हैं, 1 घंटा पढ़ो। करंट अफेयर्स थोड़ा ज्यादा पढ़ो। ये अब आपको अपना लेवल देखना है। हमने एक रफ आइडिया दिया, उस आइडिया में अपने आप को ढालना है और अपने अकॉर्डिंग इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। ये कोई एकदम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, समझे। 30 क्वेश्चन आपको मॉक के फॉर्म में मिक्स करना है, उसका एनालिसिस करना है। यहां पर भी एक शब्द हमने मिस कर दिया। जो 30 क्वेश्चन आप मॉक दोगे उसका एनालिसिस करोगे और एनालिसिस करने के बाद जो कमी आपको निकल के आई, सर जो ना आपका ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री का जो एडवांस वाले सवाल आते हैं ना, मेरे से नहीं बनते हैं। हमने एनालिसिस किया, कमी निकाला, आऊंगा नोट्स का रिवीजन कर लूंगा। सर जो हाइट एंड डिस्टेंस का आता है ना सवाल, तो मेरे से दिक्कत होती है। सर कभी कभार ना मेंसुरेशन का लैंग्वेज वाला सवाल पूछ देता है, दिक्कत हो जाती है। टाइम एंड वर्क का ना कभी कभी डिफिकल्ट सवाल पूछ देता है, दिक्कत होती है। तो हमने कमी निकाला, रिवीजन किया, मॉक दिया, कमी निकाला, रिवीजन किया। इस पैटर्न को आपको अगले 30 दिन तक कंटिन्यू रखना है। सेम फॉर द जीके। पहले आपका एक मिक्स प्रैक्टिस का बात करें, 30 क्वेश्चन का आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे। सर अचानक से ना हिस्ट्री का सवाल आ गया था, मैं डेट ही भूल गया था, मतलब उस दिन उस टॉपिक को रिवीजन करना है। सर ज्योग्राफी में ना रिवर से सवाल आया था, मुझे याद ही नहीं आ रहा था ना कि गंगा की कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। मतलब आज गंगा रिवर और रिवर के बारे में रिवीजन होगा। तो एक हो गया, इसमें भी मॉक दिया, कमी निकाला, रिवीजन किया। सर यही करूंगा, नहीं 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 नहीं, अभी और काम है। अब आपको नोट्स रिवीजन करना है। सर टोटल 6 से 7 चीजें होती है। एक होता है इतिहास, एक होता है भूगोल, एक होता है आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी, नागरिक या फिर समाजशास्त्र जो भी बोलते हैं, नागरिक। उसके बाद आपका होता है इकोनॉमिक्स, फिर होता है आपका साइंस। साइंस में आपका होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। किसी 2 को पकड़ लो। जैसे मैं क्या करता था, एक मैं अपना डिफिकल्ट वाला और एक मैं अपना इजी वाला पकड़ लेता था। मुझे हिस्ट्री आसान लगता था, बायोलॉजी डिफिकल्ट लगता था, हिस्ट्री और बायोलॉजी एक साथ रख लेता था। ज्योग्राफी मेरा डिफिकल्ट लगता था, फिजिक्स मेरा आसान लगता था, ज्योग्राफी और फिजिक्स आज रख लिया। 2 चीज को रख लिया। आज मैं हिस्ट्री के सर्टेन टॉपिक को 1 घंटा या 40 मिनट पढ़ाई करूंगा और उससे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा चैप्टर वाइज। सेम काम कि बायोलॉजी आज मैं रिवीजन करूंगा 1 घंटे और 1 घंटा या 45 मिनट या आधा घंटा उसके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो एक दिन ये करूंगा। अगर ये मैंने सोमवार को किया तो ये काम मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी के साथ मंगलवार को करूंगा, या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बुधवार को करूंगा। किसी 2 को पकड़ लो भाई, अब 3 पकड़ सकते हो, पकड़िए। मेरी बहन 4, तुम चारों के चारों सब्जेक्ट पढ़ सकती है, पढ़ो, लेकिन इस टाइम पर लापरवाही मत करो, समझ गए। अब ये क्या होगा, चैप्टर वाइज रिवीजन होगा। और कई बार क्या होगा कि जो आपने कमी निकाला है, हिस्ट्री में ही कमी निकल गया, तो हिस्ट्री का ही आज डे था, तो आपका यही रिवीजन हो जाएगा, उसी टॉपिक को रिवीजन कर लो। इस पैटर्न को अगर अगले 30 दिनों तक फॉलो करते हो तो आपका काम हो जाएगा। अगर मैं बोलूं यहां पर भी तो 2 चीजें और ऐड करना चाहूंगा। जो आपके अभी हाल फिलहाल में 1500-2000 क्वेश्चन बने हैं मैथ के भी और जीके के भी, जैसे हमने बोला था इस पर, तो ये काम अगर आप लगा सकते हो
जैसे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी के यहाँ पे लगा दो चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाल के, और मैथ का यहाँ पर लगा दो, तो और बेनिफिट होगा। सर आप ये बार बार लेटेस्ट वाले क्वेश्चन क्यों बोल रहे हो? भाई मेरे एनालिसिस किया हूँ, एज इट इज सवाल छप के आ गए हैं। पहले एलपी का पेपर होता है, फिर टेक्नीशियन का पेपर होता है, आपके आरआरबी जेईई का पेपर होता है। एक ही थीम पर सवाल बना रहे हैं, कई सारे सवाल का डेटा तक चेंज नहीं हो रहा है, सेम डेटा पर सवाल आ रहा है। तो अगर रगड़ के 5-6 बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आपके नजर के सामने आ जाएगा ना, तो याद रहेगा। और जब पेपर में सवाल आएगा तो तुम भी कर लोगे और हम भी कर लेंगे। बस तुम्हारे और हमारे में डिफरेंस क्या होगा समझते हो? अरे यार इस तरह के तो 6 सवाल किया था, ऐसे ऐसे बनेगा। अभी जब सवाल मेरे सामने आएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस होगा ना, बढ़ जाएगा। अरे ये तो जानता हूं, मैं ऐसे कर दूंगा। और आपके साथ क्या होगा? देखा देखा सा लग रहा है, अच्छा इसको ऐसे करके देखिए, क्या इस तरह से करते हैं। ये क्या होगा? कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा और नर्वस कर देगा। और वहीं पे मैं कॉन्फिडेंटली, हो सकता है 30 सेकंड का टाइम भी मैं आपसे आगे निकल जाऊं, क्योंकि मैंने उस टाइप के 6 सवाल 7 सवाल कर रखे हैं। तो जल्दी भी किया, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया और आगे निकल गया। आपको आता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं पढ़े हो, आपको आता है, आपने किया, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया, टाइम ज्यादा ले लिया। तो यही कारण है कि मैं बोलता हूं लेटेस्ट क्वेश्चन आपके टिप्स पे होने चाहिए। रेगुलर 2-3 बार प्रैक्टिस कर दो, अगर जितना बार कर सकते हो कर दो सारे क्वेश्चन का। थोड़ी चीज और, मैंने एक चीज बोल रखा है, अगर यहां तक आप वीडियो सुने हो तो जरूर यस सर कमेंट करना। बहुत लोग तो सुन ही नहीं पाए होंगे, यस सर कमेंट करना। तो मैं क्या करूंगा, वेटेज को देखते हुए, जैसे आपके सामने पहले मैथ्स का ही खोलता हूं, तो मैथ्स के वेटेज को देखते हुए मैं आपके मैराथन सेशन लेकर आऊंगा कि जहां से ज्यादा सवाल आ रहे होंगे तो पहले शुरुआत के 3-4 दिनों में ही उन टॉपिक को कवर कर देंगे। लंबी लंबी सेशन लेके 6 घंटे 5 घंटे 8 घंटे का मैथ्स के आपके वेटेज है। अगर आप देखो तो रेशियो, एवरेज, नंबर सिस्टम, आप एक बार पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वेटेज मैं इसलिए लेकर आया हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई में यूज करो। ये आपका मैथ्स का वेटेज है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए हमने, देखो अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप मेरा इंतजार मत करो, आप सर्च करोगे ना कि सर हमें ना टाइम एंड वर्क में दिक्कत होता है, तो टाइम एंड वर्क भाई अभिषेक ओझा सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप रिवीजन कर लो, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। एलजेब्रा भाई अभिषेक ओझा सर, एलजेब्रा की आपकी वीडियो मिल जाएगी, आप रिवीजन कर लो। सर नंबर सिस्टम में दिक्कत होता है, सर्च करो नंबर सिस्टम भाई अभिषेक ओझा सर, नंबर सिस्टम की वीडियो मिल जाएगी, आप रिवीजन कर लो। क्या मैं 2 का डिविजिबिलिटी जब सिखाऊंगा तो रेलवे में अलग और एसएससी में अलग सिखाऊंगा? नहीं भाई, वही होगा, बस सवाल अलग अलग होंगे। सवाल के नीचे एक जगह रेलवे लिखा रहेगा और एक जगह एसएससी लिखा रहेगा। सेम आपको 35 घंटे का रीजनिंग पढ़ाया जा चुका है। आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत आता है, सर्च करो कि रीजनिंग बाय बिहार योद्धा या रीजनिंग बाय अभिषेक ओझा सर, भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। 35 घंटे में पढ़वाया हूं अनुभव सर के द्वारा। अनुभव सर के द्वारा पढ़ाया बच्चा इस बार रैंक 1 आया था CHSL में रीजनिंग में। मैथ मेरे से पढ़ा था रैंक 1 और रीजनिंग उनसे पढ़ा था। तो आप टीचरों की, मतलब इनके दिए गए कंटेंट को इज्जत करो और जाके रीजनिंग में कोई भी टॉपिक में दिक्कत है सर्च करके एक बार रिवीजन कर लो। 2x पर 3x पर फटाफट से रिवीजन करना है इस टाइम पर। रीजनिंग का भी हमने टॉपिक वाइज वेटेज लिख दिया है CBT 1 को देखते हुए। बात किया जाए जीके का, तो जीके का भी हमने चैप्टर वाइज वेटेज लिख दिया है कि हिस्ट्री से 5 से 6 सवाल, ज्योग्राफी से 2 से 3 सवाल, पॉलिटी से आपके 2 से 3 सवाल, स्टैटिक्स से 2 से 3 सवाल, करंट अफेयर्स का वेटेज 10 से 12 है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, किसी में 8-9 भी दिख जाए शिफ्ट वाइज, और साइंस आपके 7 से 8 है। तो वेटेज के अकॉर्डिंग आप इसको भी रिवीजन करते रहिए। अगर आपको चाहते हैं कि सर 1000 क्वेश्चन आप एनटीपीसी के लिए भी कराइए तो आप कमेंट करना, हम एनटीपीसी के लिए वैसे ही 10 मैराथन या 8 मैराथन या 9 मैराथन जितना हो पाएगा लेकर आएंगे और जबरदस्त तरीके से रिवीजन कराएंगे। अभी के लिए इतना ही भाई, सभी को नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।